अगर आपकी जिंदगी का बदतरीन दिन कोई रुकावट नहीं बल्कि खुफिया हथियार हो, हम सबके पास वो लम्हे होते हैं जिन्हें हम मिटा देना चाहते हैं। शर्मिंदगी, नुकसान, दर्द। लेकिन अगर यही तजुर्बात आपकी असल सलाहियत को खोलने की कुंजी हो तो तैयार हो जाएं कि आप नाकामी की अपनी समझ को नए सिरे से देखेंगे। आज एस एच राइज एंड शाइन पर हम जानेंगे कि आपकी सबसे बड़ी मुश्किलात दरअसल आपके सबसे ताकतवर असातिज़ा क्यों हो सकती हैं। सबको सलाम और खुश आमदीद। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। आज हम एक हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब दिल चाहता है कि कंबल ओढ़कर लेटे रहें और कभी बाहर ना निकलें। हम उन लम्हों की कहानी को बदलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए सच बोले, जब कुछ गलत हो जाए, वाकई गलत, तो सबसे पहले हमें क्या महसूस होता है? हमें लगता है कि हम नाकाम हो गए हैं। हम फितरी तौर पर मुश्किल दिनों को बुरा दिन करार देते हैं। ये एक भारी एहसास है ना? ये सीने में बैठ जाता है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो सिर्फ नुमाया लम्हात को पसंद करता है। हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और सबको जीतते हुए देखते हैं, तो जब हम किसी दीवार से टकराते हैं तो ये जाती महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ हम ही पीछे रह गए हैं। जरा सोचें, आजकल की जिंदगी में हमें किन बदतरीन दिनों का सामना करना पड़ता है। शायद वो नौकरी खोना जिसे आपने महफूज समझा था, शायद वो रिश्ता खत्म हो जाना जब आप उसके लिए तैयार नहीं थे, या शायद वो मंसूबा जिसमें आपने दिल लगा दिया था वो बस नाकाम हो गया। इसी लम्हे आपका दिमाग कहता है, ये तो तबाही है, ये सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हकीकत ये है, ये सब एक फरेब है। वो फौरी एहसास बस एक ऐनक है। ये ऐसे है जैसे आप एक खूबसूरत पेंटिंग को एक छोटे गंदे सुराख से देख रहे हो। आप अभी पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। आप सिर्फ वो बेतरतीब ब्रश की लकीर देख रहे हैं, वो शाहकार नहीं जो इससे बन रहा है। वो नाकामी दरअसल एक बहुत ही बेहतर कहानी का पहला बाब है। अब मैं चाहता हूं कि आप माजी के उस वक्त के बारे में सोचें जब हालात मुश्किल थे। जब हम आरामदेह होते हैं तो बस बहाव के साथ चलते हैं, खुदकार अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब बहरान आता है तभी हम जागते हैं। मुश्किलात एक उस्ताद है। ये एक सख्त उस्ताद है बेशक, लेकिन ये हमें वो कुछ सिखाता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। जरा इन सबकों के बारे में सोचें जो आप पर किसी बुहरान के दौरान जबरदस्ती सिखाए गए। अचानक आपको दबाव में रहकर मसाइल हल करने पड़ते हैं। आपको वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करना आता है। आपको एहसास होता है कि आप इससे कहीं कम में भी जिंदा रह सकते हैं जितना आपने सोचा था। आपको अपनी वो ताकत मिलती है जिसका आपको इल्म नहीं था, क्योंकि आपको उसे तलाश करना ही पड़ा। मुश्किल वक्त एक छाननी की तरह भी काम करता है। ये जाहिर कर देता है कि असल में क्या अहम है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आपको एहसास हो सकता है, एक मिनट, मुझे तो वैसे भी ये कैरियर पसंद नहीं था, मैं तो सिर्फ स्टेटस के लिए से निभा रहा था। या अगर आपको सेहत का कोई मसला पेश आ जाए तो अचानक आपको अपने दोस्तों के साथ होने वाली छोटी मोटी बहसें बेमायनी लगने लगती हैं। आपकी अकदार बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। और मुश्किलात हमें एक और तोहफा भी देती हैं, हमदर्दी। जब आपने खुद बुरा वक्त देखा हो तो आप दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं। आप ज्यादा मेहरबान होने आते, आप बेहतर सुनने वाले बन जाते। आप दूसरों पर फैसला सुनाना छोड़ देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ एक महारत नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। आइए बात करते हैं कि हम ताकत कैसे बनाते हैं। अगर आप जिम जाएं और भारी वजन उठाएं तो क्या होता है? आप दरअसल अपनी पट्टों की रेशे फाड़ रहे होते हैं। इसमें दर्द होता है, आपको अकड़न महसूस होती है। लेकिन जब वो रेशे ठीक हो जाते हैं तो पहले से ज्यादा मजबूत और मोटे होकर वापस आते हैं। आपका जहन भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। यही नफ्सियाती अमल है जिसे हम लचक या रेजिलियंस कहते हैं। आप रेजिलियंस खरीद नहीं सकते। आप इसे हासिल करने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ सकते। आपको उसे जद्दोजहद के जरिए कमाना पड़ता है। तकरीबन हर कामयाब शख्स को देखें, इनकी जिंदगी की कहानियां कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाती। वो उतार चढ़ाव और नशेबो फराज से भरी होती हैं। कर्नल सैंडर्स की कहानी देखें, जो केएफसी के बानी हैं। वो तकरीबन हर नौकरी में नाकाम हुए। वकील, सेल्समैन, स्टीमर बोट ऑपरेटर। उन्होंने अपनी चिकन की तरकीब को 62 साल की उम्र तक फ्रेंचाइज नहीं किया था। उनके बदतरीन दिन कई सालों तक जारी रहे। लेकिन इन्हीं दिनों ने वो हौसला पैदा किया जिसकी उन्हें इस वक्त जरूरत थी, जब सब लोग रिटायर हो रहे थे, और उन्होंने एक सल्तनत खड़ी की। उसी को हम वापसी या बाउंस बैक कहते हैं, लेकिन मुझे इसे बाउंस फॉरवर्ड कहना ज्यादा पसंद है। आप सिर्फ पहले जैसे नहीं हो जाते, आप अपने पहले से बेहतर वर्जन के तौर पर वापस आते हैं। आप मुस्तकबिल से कम खौफजदा होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप माजी का सामना कर चुके हैं। इस तस्वुर का मेरा पसंदीदा हिस्सा ये है,
कभी कभी आपका बदतरीन दिन ही वो वाहिद ताकतवर चीज होता है जो आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले आता है। हम अक्सर एक ही डिगर पर फंस जाते हैं लेकिन तब्दीली से डरते हैं। फिर एक बुरा दिन आ जाता है, शायद आपकी नौकरी चली जाए, शायद कोई दरवाजा आपके मुंह पर बंद हो जाए। उस वक्त तो ये सब एक आफत महसूस होता है, लेकिन कई साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है, अगर वो ना हुआ होता तो मैं कभी अपना कारोबार शुरू ना करता, मैं कभी अपने शरीके हयात से ना मिलता, मैं कभी इस शहर में ना आता जिससे मुझे मोहब्बत है। ये गैर मुतवक्का हिकमत तक पहुंचने का रास्ता है। ये खुद को दरियाफ्त करने पर मजबूर करता है। जब आपसे आपके ओहदे, आपकी दौलत या आपके मंसूबे छिन जाते हैं तो आपके पास सिर्फ आप खुद रह जाते हैं। और यही वो जगह है जहाँ जादू होता है। यही वो जगह है जहाँ जिद्दत जन्म लेती है। इंसानी तारीख की सबसे खूबसूरत इजादात और सबसे गहरी फन पारे अमूमन उन लोगों से आए हैं जो किसी मसले को हल करने या किसी दर्द को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी तारीकी आपकी सबसे बड़ी रोशनी की जय पैदाइश बन सकती है। तो हम इसको कैसे अपनाएं? हम बुरे दिनों में सिर्फ जिंदा रहने के बजाय उन्हें इस्तेमाल करना कैसे शुरू करें? अगली बार जब आप किसी दीवार से टकराएं तो मैं चाहता हूं कि आप ये करें, रुक जाएं, गहरा सांस लें और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है पूछने के बजाय ये पूछें, ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। कहानी का जाविया बदले, चैलेंज को सजा नहीं बल्कि एक पहेली समझें, छुपी हुई हिकमत तलाश करें। ये सब्र भी हो सकता है, ये हौसला भी हो सकता है, ये वो धक्का भी हो सकता है जिसकी आपको आखिरकार तब्दीली के लिए जरूरत थी। मैं चाहता हूं कि आप आज कुछ लम्हे निकाल कर अपने माजी के एक बदतरीन दिन पे गौर करें। देखें कि आप आज कहाँ खड़े हैं। क्या आप वो ताकत देख सकते हैं जो उसने आपको दी? क्या आप सबक देख सकते हैं? आपकी सबसे बड़ी कामयाबियां अक्सर आपके सबसे मुश्किल लम्हात के रूप में छुपी होती हैं, जो गले लगाने का इंतजार कर रही होती हैं। अमल पे भरोसा करें, अपनी मजबूती पर यकीन रखें और याद रखें, सबसे अंधेरी रात भी सूरज के तुलू होने पे खत्म हो जाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदलने में मदद की है तो बराए करम इसे लाइक करें और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो इस हफ्ते मुश्किल में हो। और एसएच राइज एंड शाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर हफ्ते मजीद हौसला अफजाई मिलती रहे। मैं सैयद इब्साल हुसैन हूँ। उठते रहें और चमकते रहें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।